आज अपन एग्जाम्पल 8.3 जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 8.2 का बता ही दिया था कि कैसे अपन स्पीड निकालते हैं। इसमें देखो अपन को कहता है कि ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर अपन देखो क्या कहते हैं कि जैसे टोटल डिस्टेंस जो ऊषा ने कवर किया है 1 मिनट के अंदर, वो आपको दे रखा है 180 मीटर है। अब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऊषा इन 1 मिनट, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये जहाँ से चली फिर वापस वहीं पे रिटर्न होकर के आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। अब अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अपन कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस अपना 180 मीटर हो गया और टोटल टाइम टेकन 1 मिनट है। ठीक है, तो 180 अपॉन में 1 मिनट है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1 अपॉन में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे अपन 3 6 जा 18 हो जाएगा, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कहता है कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या कंडीशन है, तो अपन एवरेज वेलोसिटी कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना 0 हो गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 60, तो ये 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line the velocity remains constant with time. In this case, change in velocity of the object for any time interval is 0. तो कहते हैं however is non-uniform motion, velocity varies with the time, it has a different values at the different instant and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not 0. ठीक है, तो अपन कहते हैं कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को अपन एक एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं कि टू आंसर सच अ क्वेश्चंस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन, विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी की चेंजिंग होती है उसकी जो मेज़रमेंट होता है उसको एक्सीलरेशन मेज़रमेंट करता है। तो अपन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब कहते हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, देन एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ से अपन कहते हैं दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन, कि जैसे फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है इनिशियल कम हो रहा है, तो अपन इसको एक्सीलरेटेड कह देंगे। अब कहते हैं एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर अपन को एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ रही है तो उसको आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, अगर उसके अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसको अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही अपन रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखेंगे। अब कहता है अपन को इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. ठीक है, on the other hand an object can travel with a non-uniform acceleration, है ना, if its velocity change at a non-uniform rate. For example, if a car traveling with a straight road increases its speed by the unequal amounts in an equal interval of time, इसको अपन कह देंगे यूनिफॉर्म, है ना, then the car